Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are in good mood. Today we are going to study the 8th lesson of our English book, that is पेंगांग सो. तो इसको आप पेंगांग सो भी पढ़ सकते हो, पेंगांग टीज़ो भी पढ़ सकते हो. तो ये जो पेंगांग सो है, पेंगांग मीन्स ये बहुत बड़ी लेक है. तो इसको आप ये लद्दाख में पाई जाती है और इसको लद्दाखी और तिब्बत में तिब्बत ज़बान में लिखा गया है पेंगांग टीज़ो. तो पेंगांग का मतलब है लॉन्ग करो और टीज़ो का मतलब है लेक. तो ये लॉन्ग करो लेक है. इन्वायरमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस our quality of life. A clean environment refreshes our surrounding. Trees, plants, lake and other water bodies purify our environment. जो environment है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी लाइफ पर. हमारे जो इर्द गिर्द जैसा माहौल होगा, हमारी सराउंडिंग में जैसा माहौल होगा वैसी हमारी लाइफ चलेगी. अगर अच्छा माहौल मिलेगा हमें तो हमारी लाइफ अच्छाई की तरफ जाएगी. अगर बुरा माहौल मिलेगा तो हम बुराई की तरफ जाएंगे. तो इसलिए माहौल का जो असर है वो लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है. ट्रीज, प्लांट्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ प्योरीफाई आवर एनवायरनमेंट. ये जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, लेक्स हैं या अदर वाटर बॉडीज़ हैं जैसे सी समुंदर है या राइवर हैं, जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, ये हमारी जो एनवायरनमेंट है इस पे इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. इसलिए हमें चाहिए ये जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं इनको क्या करना चाहिए, प्योरीफाई यानी कि साफ़ रखना चाहिए. हमें इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें ये रखने चाहिए. इसमें हमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, तो तब जाके ये साफ़ रहेंगे. लेक रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर एंड और इन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड टूरिज़म. तो ये जो लेक्स हैं ये ग्राउंड वाटर को भर देते हैं और ये जो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे रिक्रिएशन और टूरिज़म के. जो हमारे टूरिस्ट आते हैं दूर दराज से इन लेक्स को देखने के लिए, तो अगर ये लेक्स गंदी होंगी तो टूरिस्ट नहीं आएंगे. अगर ये साफ़ होंगी तो जगह जगह से लोग इनको देखने के लिए आएंगे. दे आल्सो सर्व एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड फिश. ये बहुत बड़ा मानो एक ख़जाना है, ये बहुत बड़ा एक ख़जाना है, एक घर है उन बर्ड्स का जो इसके अंदर रहते हैं, जैसे कि फ़िश और दूसरे बर्ड्स भी जो इसके अंदर रहते हैं. उनके एक बहुत बड़ा घर है. हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए. आस्क द चिल्ड्रन टू लर्न द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 8 लेक ऑफ J&K इन देयर मदर टंग. आपको बच्चों को बताना चाहिए बच्चों को कि आप एटलीस्ट 8 लेक्स के नाम अपनी मदर टंग में, अपनी मादरी ज़ुबान में आपको याद करके रखने हैं. तो मैं आपको पहले सबक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लेक्स के नाम बताऊंगी. तो आपको फिर बाद में एक तो आपको अपनी नोटबुक पे नोट करके रखने हैं और साथ में लर्न करना है उनको. फर्स्ट है डल लेक, फिर सेकंड वुलर लेक, थर्ड गॉडसर लेक, फोर नगीन लेक, फिफ्थ मानसबल लेक, सिक्स टीज़ोकॉर लेक, सेवन पेंगोंग लेक, एट टीज़ो मोरोरी लेक, नाइन गैंगबॉल लेक, 10 सांसर एंड मानसर लेक. तो ये 10 लेक्स हैं मैंने आपको बताए. आप में से आपको इनमें से सिर्फ 8 लेक के नाम याद रखने हैं. तो चलो अब हम सबक स्टार्ट करते हैं. हूर हैज़ रिसेंटली अराइव्ड विद हर फादर फ्रॉम ए वेकेशन इन लद्दाख. हर फ्रेंड्स नदीम एंड फातिमा हैव कम टू सी हर एट होम. हूर छुट्टियां गुजार के लद्दाख से वापस आती है तो उसके जो दोस्त हैं वो उसको देखने के लिए उसके घर पे जाते हैं. द चिल्ड्रन आर
talking in the garden while Hoor's father is busy with the flower beds. बच्चे बाग में बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वहीं हूर के जो फादर हैं वो बिज़ी हैं, काम में लगे हैं। जो फ्लावर्स बेड्स हैं, फूलों की क्यारियाँ हैं, उनके साथ लगे हैं वो। ही इज़ विद इन हेयरिंग डिस्टेंस, वो इतना दूर हैं कि उनको उनकी बातें सुनाई देती हैं। हूर, डू यू रिमेंबर द मूवी 3 इडियट? हूर पूछती हैं कि आपको 3 इडियट जो फिल्म है वो याद है? फातिमा, यस, हाँ। नदीम, ऑल इज वेल। नदीम जो कि छोटा लड़का है वो अपने अंदाज में पूछता है ऑल इज वेल, जिसमें ऑल इज वेल बोला गया है वो वाली फिल्म। हूर, इन द लास्ट सीन देयर इज़ अ लेक, यस आर नो? हूर पूछती हैं फिल्म के लास्ट पे एक लेक आती है, हाँ या नहीं? नदीम, यस। फातिमा, इट्स ब्यूटीफुल बिग with long sandy shore. It's change its color from green to blue and vice versa. ये बहुत ही खूबसूरत और लंबे किनारों वाली, जिसके किनारों पर रेत है, एक बहुत ही खूबसूरत लेक है। ये अपना कलर चेंज करती है, कभी ग्रीन से ब्लू हो जाती है, इसी तरह ये अपना कलर चेंज करती है। It would love to go there. I would love to go there. मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। हूर, We went there. हम वहाँ गए थे। It is the Pangong Lake in Ladakh. ये पेंगोंग लेक लद्दाख में है। नदीम, laugh. नदीम हंसा। पेंगोंग, that means table tennis. नदीम हंसते हुए कहता है पेंगोंग, इसका मतलब है टेबल टेनिस। हूर टू हिज फादर, हूर अपने बाप से कहती है पापा, सी व्हाट नदीम इज सेइंग। पापा देखो नदीम क्या बोल रहा है। हूर्स फादर, आई हेयर्ड हिम, ही इज़ राइट। हाँ, मैं उसे सुन रहा हूँ, वो सही कह रहा है। फातिमा, अंकल, व्हाट्स द 3 इडियट लेक कॉल्ड देन? अंकल, जो 3 इडियट्स में लेक है फिर उसको क्या कहते हैं? हूर्स फादर, इट इज़ कॉल्ड द पेंगोंग लेक। हाँ, वही पेंगोंग लेक है जो 3 इडियट्स में है, आई है, वही क्या है? पेंगोंग लेक है। फातिमा, पेंगोंग, व्हाट नेम इज़ दैट? ये कैसा नाम है? हूर्स फादर, इट मीन्स एलांग करो। इसका क्या मतलब है? ये एक लंबी करो है। जो पेंगोंग मीन्स लॉन्ग करो। मैंने आपको पहले ही से बताया है कि पेंगोंग का क्या मतलब है, लॉन्ग करो। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।